बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज से हम अपने फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर का आगाज़ करेंगे। ये मेरे एक बहुत ही करीबी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की है कि सर आप 9th 10th को फोकस कर रहे हैं जबकि फ़र्स्ट ईयर को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस रिक्वेस्ट को मैंने माइंड में रखा और सोचा कि फ़र्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स बनाए जाएँ। तो हमारा सबसे पहला जो आज का चैप्टर है वो है बटन बटन। इसके जो राइटर हैं रिचर्ड मैथेसन हैं। बहुत ही शानदार ये स्टोरी है। इसका थीम जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि फिर इसके ट्रांसलेशन में हमें या स्टोरी को समझने में आसानी हो। इसका थीम जो है उसका जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है मुझे वो यही लगता है कि सम टाइम हम किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के साथ भी हम किसी को नहीं जान पाते। चलें जी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं ताकि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो सके। बाकी वक्तन फ़ोक्तन मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताता जाऊँगा कि इन लाइन से हमने क्या सीखा। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज कहते हैं सामान को जो कि पैक किया हुआ हो, वो दरवाजे के सामने था। यानी इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है नॉर्मा और आर्थर ल्यूइस, और थर्ड कैरेक्टर जो है वो है मिसेस स्टीवर्ट। तो नॉर्मा जो है वो अपने घर में दाखिल होने लगती है अपार्टमेंट में, तो उसके घर के बाहर एक क्यूब शेप्ड कहते हैं मकाब, मकाब कहते हैं जिसके 3 कोने हों। कार्टन था। कार्टन आप समझते हैं जो गत्ते से बना हुआ डिब्बा होता है, सील्ड विद टेप, उसको टेप के साथ सील किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता जो था वो हाथ से उसके ऊपर लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लियर्स 217 E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोड भी आगे लिखा है 10016। नोरमा पिक्ड इट अप, नोरमा ने इसको उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को अनलॉक किया यानी उसका लॉक को खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और वो अपार्टमेंट के अंदर चले गई। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपना लॉक खोल रही है और खोलने के साथ ही उसकी उस कार्टन के ऊपर जो पैकेज है उसके ऊपर नज़र पड़ी है। उसने उसको उठाया है, उठाने के साथ ही उसने अनलॉक किया है डोर को और अपार्टमेंट में चले गई। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, लैम्प चॉप्स कहते हैं छोटा गोश्त जो होता है उसके टुकड़ों को उसने ब्रॉयलर में डालने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, यानी वो अपने काम से आई है, थकी हुई है, तो वो साथ ही उसने खाना रखा है और उसने देखा कि मैं देखूं कि इस पैकेज के अंदर क्या है। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फासन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के डिब्बे के ऊपर एक पुश बटन यानी ऐसा बटन जिसको दबाया जा सके वो जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, डोम आप कह सकते हैं जैसे गुंबद होता है, जैसे प्याले को उल्टा कर दिया जाए वो उस बटन के ऊपर जुड़ा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उस गुंबदनुमा शीशे को हटाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन अपनी जगह पे जुड़ा हुआ था, जैसे लॉक लगा होता है, मुकफ्फिल था। She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. उसने जब उसको घुमाया तो उस लकड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा था उसके ऊपर स्कॉच टेप के साथ एक नोट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको उखाड़ा यानी चिपका हुआ था तो उसको उससे अलहदा किया। मिसेस स्टीवर विल कॉल यू ऑन एट 8 PM, यानी मिसेस स्टीवर जो है 8 बजे उनसे मिलेगा। रोमा पुट द बटन यूनर बिसाइड हर ऑन द काउच, काउच सोफे को कहते हैं, उसने सोफे के ऊपर रख दिया। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए दोबारा उस नोट को पढ़ा। वो इसलिए मुस्कुरा रही है कि उसे लगता है कि ये वो कारोबारी मामला है, किसी ने कोई इंट्रोडक्टरी कोई चीज़ उसको भेजी है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन, वो किचन में दोबारा गई टू मेक द सैलड, ताकि सलाद बना सके। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, 8 बजे उनके घर की घंटी बजी। आई विल गेट इट, मैं देखूंगी। नोरमा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, उसने किचन में से आवाज़ दी। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर बैठक में बैठा पढ़ रहा था, मुतालिया कर रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, ड्योरी में एक छोटे कद का आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपने कैप उतारी। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जूं ही नॉर्मा ने दरवाजे को खोला। मिसेस ल्यूइस, क्या आप मिसेस ल्यूइस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से पूछा। तो पोलाइटली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहा है कि हमें पता चल रहा है कि उसने कैसे पूछा। हम उस स्टोरी में वहाँ नहीं हैं, लेकिन ये वर्ड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं कि वहाँ कैसे बातें हुई होंगी और किस अंदाज से हुई होंगी। यस,
उसने कहा जी मैं हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि तुम्हें क्या काम है। आई मिसेस स्टीवर्ट, मैं मिसेस स्टीवर्ट हूँ। ओह यस। नोरमा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नोरमा ने अपनी हंसी पे काबू पाने की कोशिश की। शी वॉज श्योर, उसे अब ये यकीन था, इट वॉज अ सेल्स पिच, कि ये कारोबारी ज़ुबान है। पिच से मुराद ये कि जिस तरह आपने मार्केट में देखा होगा कि जो चीज़ों को बेचने वाले होते हैं बड़ी आर्टिफिशियल सी टोन होती है, तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कारोबारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मी का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है, वो परमिशन ले रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ। नोरमा सेड, नोरमा ने कहा। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप ये नहीं जानना चाहती ये क्या है। नोरमा टर्न बैक, नोरमा मुड़ी। मिसेस स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव जारहाना, गुस्सा दिलाने वाली। उसने उसे को कहा है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी वो जिद किए जा रहा है, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। नो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये आपके लिए बड़ी मुनाफा बख्श हो सकती है, कीमती हो सकती है बात। ही टोल्ड हर, उसने कहा मोनिटरली। ये आपने नोट करना है, नॉर्मा का पहला ही क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं तुम्हारी बात सुनूं तो मुझे माली फ़ायदा होगा। शी चैलेंज, उसने सवाल किया। मिसेस स्टीवर्ट नोडेड, उसने अपना सर हिलाया मोनिटरली, जी माली तौर पे। नॉर्मा फ्राउन, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। ऐसा होता है कि जब आप श्योर ना हो, किसी की बात आपको अच्छी ना लगे, तो आप तेवरी चढ़ाते हैं। उसने कहा कि मैं इसकी बात सुनूं तो मुझे क्या माली फ़ायदा होगा, और उसने कहा कि आपको माली फ़ायदा होगा। ये चीज़ उसको ज़रा समझ नहीं आई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसको उसका रवैया अच्छा ना लगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मा को उसकी टोन ऑफेंसिव क्यों लगी, क्योंकि बजिद था वो कि मेरी बात सुने। वॉट आर यू ट्राइंग टू सेल, शी आस, उसने पूछा, तुम किस चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहे हो। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ही आंसर, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर बैठक से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई मसला है। मिसेस स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने अपना तारफ़ करवाया। ओ द, आगे वो रुक गया है। राइटिंग में पंक्चुएशन का बड़ा कमाल है। ये लंबी लाइन हमें ये बता रही है कि आर्थर कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो रुक गया है। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम, आर्थर लिविंग रूम की तरफ उसने इशारा किया। एंड स्माइल, और मुस्कुराया, यानी कर्टिसी उसने शो की है। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, बहरहाल ये जो उसने डिवाइस उसको भेजी है वो आला क्या है। तो इसका सिनोनिम जो है वो टूल हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके दूसरे पेज को डिस्कस करेंगे। आज मेरा प्राइम फोकस फर्स्ट पेज पे था, तो इसको आप याद करें, इसके सिनोनिम्स याद करें, और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे तरीके से याद करते जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाई जा सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।